हेलो दोस्तों, नौकरी गिर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमने देखा, लेवल 2 में हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी दोनों पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। इसमें हम लोगों ने देखा था टाइप 1 क्षेत्रफल पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आयतन पर आधारित क्वेश्चन। आयतन पर कि हम लोग देखेंगे परसेंटेज का हमारे मेंसुरेशन में कैसे यूज होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए और ऊंचाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए कि घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में 30% की वृद्धि। हम लोग वृद्धि को अपर साइन से और नीचे को कमी को नीचे साइन से प्रदर्शित कर देंगे। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। वृद्धि है तो पॉजिटिव साइन। इसी तरह के 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 और माइनस है तो माइनस, मतलब कमी है तो माइनस लिख देंगे। 30% को हम लिखते हैं 3/10 और वृद्धि है तो 10 लिख देंगे। अब हम देखें कि इसके आयतन को अगर हमें निकालना है तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करना है। पहले लंबाई थी 10, एक वृद्धि के साथ अब हो गई 11। पहले चौड़ाई थी 5, एक कमी के साथ कितनी हो गई 4। और पहले ऊंचाई थी 10 तो अब कितनी हो गई 13। अब हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणे 5 गुणे 10, 10 पन्ना 50, 50 दाम 500 और ये आ जाएगा 11 चौक 44 मल्टीप्लाई 13, 13 चौक 52, 13 चौक 52 5 57, तो ये हो गया 572। देखें तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 72 का। और कितने में से 500 में से मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 72/5। इसी को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/5% की क्या हुआ, उसके घनाभ के आयतन में 14 सही 2/5% की वृद्धि हो गई। अब हम इसी क्वेश्चन में इसके आयतन को उसी फार्मूले से, जो बेसिक फार्मूला हमने सीखा था कि a+b + ab/100, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम उससे भी सॉल्व करके इसको देखते हैं। हमें क्या दिया है, लंबाई दी है कि 10% वृद्धि, चौड़ाई है 20% कमी और ऊंचाई दी है 30% की वृद्धि। लेकिन हम लोगों ने हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उन सिर्फ 2 के लिए है कि a+b/100। लेकिन यहाँ वैल्यू तो 3 दी हुई है। फार्मूला हम लोगों ने 2 का पढ़ा था, तो हम लोग इनमें से कोई भी 2 वैल्यू पहले ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे जो आंसर निकलेगा फिर उसको तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें 10% की वृद्धि की गई तो 10 - 20, ये आ गया 10 × 20/100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 10 - 20 - 2, ये कितना आ गया माइनस का 12%। अब हम लोग दोबारा यही फार्मूला अब हाइट के साथ लेंगे, तो
हमारे पास है -12%, 30% की वृद्धि होगी तो +30 और -12 × 30/100, यह आएगा -12 + 30 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बारते हैं 36/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 में 12 गए, कितना बचा 18, और इसको लिख सकते हैं 3.6, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 14.4% की वृद्धि, और इसी को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/5%। तो ये जो बेसिक मेथड है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में समय की भी बचत हो जाएगी और हमें ऐसा दो बार हमें ये करना नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2, किसी घन के प्रत्येक सिरे में 10% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो हमें घन के आयतन में वृद्धि निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो घन का आयतन होता है a3, या हम बोल सकते हैं भुजा का क्यूब। क्वेश्चन में दे रखा है कि भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10%, 1/10 सॉरी, और वृद्धि की करे बोले है तो +1। तो हम देखें वही कि हमें कितना निकालना है a3, मतलब 10, पहले भुजा 10 थी, अब हो गई 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। अगर देखें तो ये हो गया हमारा 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब देखें इन दोनों में कितना अंतर आ गया, तो हम लोग दिख रहा है कि 1331 में अगर हम 1000 घटा देंगे तो हमारा 331 इतनी की वृद्धि हुई थी। किसमें वृद्धि हुई, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो कितना था 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, 00 बढ़ गया, तो ये आ गया 33 सही 33.1% की वृद्धि हो गई। क्योंकि हमने यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ घन का आयतन कितना होता है a3, तो a3 मतलब पहला a फिर a फिर a, घन की भुजा में हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहली बार किया तो 10 से 11 हो गई, दोबारा किया फिर 10 से 11, दोबारा किया फिर 10 से 11, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1000, ये 1331, तो हमारी कितनी वृद्धि आ गई 33 सही 33.1% की वृद्धि आ गई। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि गोले का आयतन कितना होता है। गोले का आयतन, इसका फार्मूला कितना होता है 4/3 πr3। ये 4/3 और पाई, इनके तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इनका अगर जब पुराना भी गोले का आयतन रहेगा उसमें भी 4/3 और इंटू पाई का मल्टीप्लाई होगा, और जब नया गोले का आयतन अगर हम लोग वृद्धि करके भी निकालेंगे उसमें भी यही 4/3 पाई मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई यहाँ पे, मतलब इनका इसमें से कोई रोल नहीं है। हमें अगर गोले के आयतन में परसेंटेज वृद्धि या कमी करनी है तो हमें तो उसकी त्रिज्या में ही हम कर सकते हैं, उसके हम त्रिज्या को बढ़ा या घटा सकते हैं जिससे उसके आयतन में कुछ परिवर्तन होगा। तो देखें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाएगी। 25% क्या लिखेंगे 1/4 वृद्धि, तो +1, तो कितना हो गया 4 से 5, फिर 4 से 5 और 4 से 5, क्योंकि r³ है तो हमें 3 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आ जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125। कितने का अंतर आ गया, तो देखें आ गया अंतर
61 का किस में से 64 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 16। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 61 में तो हमारे आ जाएगी वैल्यू 1525 बटे 16। 25 से कम 25, 25 छक्का 150 प्लस 2 100, मतलब 1525 बटे 16। अब हम इसे यहीं पे लिख सकते हैं या इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके तो आ जाएगा 16 नहीं आया 144, बचा कितना 8 और 85, 16 पंचे 80, 5 सही इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। मतलब गोले के आयतन में 95 सही 5/16% की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन है किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है, तो बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इसमें देखें तो हमें दो वैल्यू दी हुई है, एक त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में। तो बेलन का पहले देखें आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। यही देखिए पाई, तो फिर पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें परिवर्तन उसकी ऊंचाई और त्रिज्या में करना होगा। तो जैसा कि दिया है कि उसकी त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाएगी और जो उसकी हाइट है उसमें 20% की कमी की जाएगी। तो 25% को हम क्या लिखेंगे 1/4, वृद्धि की जाएगी तो प्लस, और 20% को क्या लिखेंगे 1/5 और कमी की जाएगी तो माइनस। देखें पहले हमारी त्रिज्या थी 4 से हो गई 5, आर स्क्वायर है तो त्रिज्या का मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ेगा, तो 4 से 5 फिर से हो गई। और जो ऊंचाई थी वो थी ऑलरेडी 5 थी और उसमें एक 20% की कमी, मतलब 1 की कमी कर दी गई तो हो गई 4। यहाँ से हम लोग इन वैल्यू को आपस में काट भी सकते हैं, अगर नहीं काटना तो तीनों को मल्टीप्लाई करके भी हम लोग नीचे निकाल के उनका दोनों का अंतर निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 4 से 5, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। कितना अंतर आया 1 का, किस में से 4, ये आ गया 25%। मतलब कि बेलन के आयतन में 25% की वृद्धि हो जाएगी। जब हम बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की कमी करेंगे तो उसके आयतन में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। किसी शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 25% की कमी की जाएगी, तो शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आयतन का सूत्र फार्मूला हमें पहले पता होना चाहिए। इसके आयतन में प्रतिशत कमी या वृद्धि करने के लिए तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसमें से 1/3 और पाई ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू, हम इन्हें मान लेंगे क्योंकि इनसे हमें कोई परिवर्तन हमें नहीं होगा। परिवर्तन केवल आर स्क्वायर और एच से होगा। त्रिज्या में परिवर्तन 10% की वृद्धि की जाएगी और उसकी ऊंचाई में 25% की कमी की जाएगी। तो देखें त्रिज्या में 10% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 25% की कमी की जाएगी। ये हो गया 10% को हम 1/10 लिखते हैं और ये +1, 25 को लिखेंगे 1/4 -1। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि आर हमें 2 बार करना पड़ेगा, तो पहले त्रिज्या हमारी थी 10, अब कितनी हो गई 11, फिर 10 से 11 और हमारी हाइट कितनी थी 4 और अब हो गई कितनी 3। तो आप देखें ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 मल्टीप्लाई 3, 3 6 3 363। अब हम इन दोनों का अंतर देखें
कितना आ जाएगा 37 बटे 400 मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 37 बटे 4। क्या निकालेंगे, जब 4 का भाग देंगे, ये 4 9 36 और ये 9 सही 1/4% की क्या होगी वृद्धि, सॉरी वृद्धि नहीं कमी होगी। 9 सही 1/4% की कमी होगी, क्योंकि पहले हमारा जो आयतन था वो 400 था और जो अब नया आयतन हमारा आया वो कितना आया 363। तो हमारे आयतन में कमी आई, इस वजह से यहाँ पर 9 सही 1/4% की क्या होगी कमी होगी। तो आइए दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। किसी व्यक्ति की आय में पहले वर्ष 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि की जाती है तथा तीसरे वर्ष में उसकी आय में 25% की कमी की जाती है, तो तीसरे के वर्ष के अंत में उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखें, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती है, दूसरे वर्ष में 20% की, इसमें भी 20% की वृद्धि की जाती है, और तीसरे वर्ष में 25% की कमी की जाती है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, 20% को 1/5 और 25 को 1/4। अब हम देखें तो पहले वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी तो +1, दूसरे वर्ष में 20% की, इसमें भी वृद्धि की जा रही है तो फिर +1, और तीसरे वर्ष में कमी की जा रही है तो -1। अब देखें तो पहले वर्ष में क्या हुआ, हमारी आय पहले 10 थी, अब बढ़कर 11 हो गई। दूसरे वर्ष में 5 थी, 1 बढ़कर 6 हो गई, और तीसरे वर्ष में हमारी आय थी 4, जो 1 घटकर कितनी हो गई 3। तो देखें, तो अगर हम इसे काटना चाहें तो 2 से काट सकते हैं, तो कितना हो गया 100, ये 11 33 और 3 33 99। डिफरेंस देखें दोनों के बीच में है 1 का। तो पहले कितनी आय थी हमारी 100 इंटू 100, तो यहाँ से 1% की कमी हमारी आय में, तीसरे वर्ष की उस व्यक्ति की तीसरे वर्ष की आय में 1% की कमी हो गई, क्योंकि उसकी पहले आय थी 100 और तीसरे वर्ष में उसकी आय हो गई 99, मतलब 1% उसकी आय में कमी हो गई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लेवल 2 पर बात की, इसमें हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज वृद्धि और परसेंटेज कमी दोनों पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे। इसमें देखें तो परसेंटेज वृद्धि 2 बार हो गई और 1 बार परसेंटेज कमी भी हो गई। तो इसमें ये कोई निश्चित नहीं है कि 2 बार वृद्धि होगी या 2 बार कमी होगी, कुछ भी हो सकता है। हम लोग जब अगली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे तो उसमें हम लोग जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे नौकरी घर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।